मेरी चमगादड़ वाली ताकत के सामने सुल्तान की सेना कुछ ही पलों में पश्त होती नजर आने लगी। लेकिन उस खून और अंधेरे के बीच मुझे अपना बेटा भी ढूंढना था। लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी रानी के चीखने की आवाज आई। मैं बिजली की सी फुर्ती से दौड़ा और उस बेरहम सैनिक को तिनके की तरह उड़ा दिया जिसने रानी को लात मारकर नीचे गिरा दिया था। अचानक रानी की पकड़ कमजोर हुई और सीधे नीचे की ओर गिरने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे पकड़ने में। मैं बचपन से ही खून और जंग के बीच पला बड़ा था। मैंने खुद अपने दुश्मनों को खौफ में जीना सिखाया था, लेकिन अब हालात मेरे ही खिलाफ थे। इसकी शुरुआत 3 दिन पहले हो चुकी थी, जब तुर्कों का सुल्तान महमद मेरे राज्य पर हमला करने वाला था। लेकिन उससे भी भयानक 1000 लड़के उसे गुलाम बनाने के लिए चाहिए थे। उन 1000 में मेरा बेटा भी शामिल था। एक राजा के लिए यह सिर्फ एक जंग ही नहीं थी, बल्कि उसके दिल की लड़ाई भी थी। उस रात मैं अकेला ही उस पहाड़ की तरफ बढ़ा जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ शैतान रहता है। जैसे जैसे मैं गुफा के अंदर बढ़ता गया, ठंडी हवा मेरे शरीर को चीरती चली जा रही थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे और करीब होती जा रही है। अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। वही था मास्टर वैम्पायर। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर मेरे दिल में उतर गई। मैंने बिना झिझके कहा, मुझे ताकत चाहिए, इतनी कि मैं खुद अपने दुश्मनों को खत्म कर सकूं। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। ताकत हमेशा कीमत मांगती है, लेकिन मैं हर कीमत चुकाने को तैयार था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, इंसान बने रहना या अपने बेटे और अपने लोगों को बचाने के लिए राक्षस बन जाना। मेरे दिमाग में अपने बेटे की आवाज गूंज रही थी। मेरी पत्नी का चेहरा सामने था और दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की तलवारें थी। मैंने गहरी सांस ली और सौदा मंजूर कर लिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ को काटा और अपना खून मुझे पिला दिया। जैसे ही वो खून मेरे अंदर गया, मेरी नसें जलने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वैम्पायर का खून पीने के बाद मुझे सिर्फ अमृता ही नहीं मिली, बल्कि चमगादड़ में बदलने की ताकत भी मिल गई। मैं पलक झपकते ही दूर दूर तक पहुंच सकता था। लेकिन असली ताकत का एहसास तब हुआ जब मैंने हजारों तुर्क सैनिकों को अपनी तरफ आते देखा। पहले मैं डरता था, लेकिन अब मैं ही उनका डर बन चुका था। मैंने अपने हाथ फैलाए और अचानक मेरा शरीर सैकड़ों चमगादड़ों में बदल गया। आसमान काला हो गया और अगले ही पल मैं उन सैनिकों के बीच था। चीखें, खून और मौत। कुछ ही पलों में पूरी सेना जमीन पर गिर चुकी थी। लेकिन हर जीत के साथ एक हार भी थी। मेरी रानी ने दम तोड़ने से पहले उसका खून पीने की जिद की, ताकि मैं हमारे बेटे को बचा सकूं जो सुल्तान के कब्जे में था।